यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने वाले ब्यावर निवासी पारस उर्फ कालू को 5 साल की सजा और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस पीड़िता को चॉकलेट के बहाने एक खंडरनुमा जगह पे ले गया था। उसको ले जाते वक्त जब 2 व्यक्तियों ने उसको देखा भी था। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने ब्यावर निवासी पारस उर्फ कालू को 8 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में 5 साल का कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी के खिलाफ 13 गवाह पेश किए गए। ये ब्यावर सिटी थाने का मामला है। दिनांक 23/8/2020 की घटना है। इसमें पीड़िता जो थी ये 8 वर्षीय बालिका थी। उसके पड़ोस में रहने वाला जो एक गली में ही रहता था पारस उर्फ कालू नेहरू नगर जगह का रहने वाला था। इस पीड़िता को चॉकलेट के बहाने एक खंडरनुमा जगह पे ले गया था। उसको ले जाते वक्त जब 2 व्यक्तियों ने उसको देखा भी था, जिसका उन्होंने पीछा किया, तब ये पता चला कि ये जो मुलजिम है इस पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था और इसके मुंह पर हाथ रख रखा था। और जब जैसे ये 2 व्यक्ति पहुँचे तो ये मुलजिम आरोपी वहाँ से भागने लगा, जिसको इस मौके पे पकड़ लिया था, जिस पर ब्यावर शहर थाने ने मुकदमा दर्ज किया, आरोप पत्र पेश किया माननीय न्यायालय के समक्ष। इसमें टोटल 13 गवाह व 23 दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं अभियोजन की ओर से। इसमें आज माननीय न्यायालय श्री राजीव चंद्र गुप्ता जी ने अहम फैसला सुनाया। इसमें आरोपी को 5 साल का कठोर कारावास व 50,000 रुपए जुर्माने से। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के कारण नसीराबाद कस्बे में पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर आमजन से अपील की गई। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की संख्या को देखते हुए नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक पूनम बरगढ़ के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही आमजन को सोशल डिस्टेंस की पालना और मास्क लगाने की अपील की। हमारी जनता से यही अपील है कि जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कम से कम भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाइए, मास्क का पूरा उपयोग कीजिए, सैनिटाइज़र वगैरह, और जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है वैक्सीन लगवाएं और हमारा और सबका सहयोग करिए। इसमें सुरक्षित आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और कोविड की गाइडलाइंस पालना करते हुए आप सुरक्षित रहें, हम भी। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण कार्य के लिए राशि स्वीकृत की गई। इसी संदर्भ में शिलान्यास कर शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार द्वारा विधायक की अनुशंसा पर अजमेर उत्तर क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 14 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। इसी क्रम में आज 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास पूजन उत्तर विधायक द्वारा किया गया। विधानसभा में के द्वारा में की गई घोषणा के अनुसार विधायक की अनुशंसा से अजमेर उत्तर में 14 करोड़ की सड़कें बनने जा रही हैं, जिसके तहत आज 2 करोड़ 4 लाख की सड़कों का श्री गणेश किया है। उसे पहली सड़क नागफनी चौराहे से लेकर के और बोरास तक 1 करोड़ 8 लाख लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। उसके साथ कीर्ति नगर फाइसागर में रोड पर लगभग 0.5 किलोमीटर 750 किलोमीटर सड़क बनेगी। उसके साथ अभी अपने आना सागर लिंक रोड पर लगभग 11.5 लाख ये सड़क बनने जा रही है। और एक सड़क अपने वार्ड 14 में राजस्थान स्वीट से मूलचंद मार्केट तक लगभग 36 लाख की लागत से बनेगी। और इसी में खत्री गली से गुरुद्वारा तक 30 लाख की लागत से बनेगी। इस तरह से 2 करोड़ 8 लाख की लागत से ये सड़कें बनने जा रही हैं। और आगामी दिनों में हम इसको लगभग 14.5 करोड़ की लागत से सड़कें की गई घोषणा के अनुसार विधायक की अनुशंसा से बनने जा रही हैं। मैं सोचता हूँ इससे अजमेर की सड़कों को काफ़ी हद तक
हम ठीक कर पाएंगे। पुष्कर के कड़ेल गांव में एनसीसी का प्रशिक्षण और फायरिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 100 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। पुष्कर निकटवर्ती गांव कडेल में टू राज इंजीनियर एनसीसी अजमेर के द्वारा एक दिवसीय सालाना प्रशिक्षण का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कडेल के एनसीसी कैडेट फायरिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के सूबेदार अमरजीत सिंह चौधरी, हवलदार सिंगादे, हवलदार अकबर, हवलदार साहू के निर्देशन में फायरिंग का अभ्यास करवाया गया, जिसमें 100 से अधिक एनसीसी कैडेट ने भाग लिया। इस शुभ अवसर पर टूराज इंजीनियरिंग एनसीसी कंपनी अजमेर से कर्नल AK बेनीवाल का मार्गनिर्देशन सराहनीय रहा। पिछले 4-5-6 सालों से चल रही है और एनसीसी का बच्चों को फ़ायदा भी खूब हुआ है। पिछले 4-5 साल में 10 से 12 बच्चे आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं और आजकल हमारे यहाँ आज जो फायरिंग रेंज की शुरुआत हुई है वो पहली बार फायरिंग रेंज की शुरुआत हुई है और उसके लिए मैं आर्मी के अफसरों को और प्रिंसिपल साहब को और एनसीसी ऑफिसर भी वो PO साहब भी हैं, उन सबको साधुवाद धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नेक शुरुआत हमारी ग्राम पंचायत में की है। 150 के लगभग बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पहले A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, अब C ग्रेड के सर्टिफिकेट भी इन बच्चों के बनेंगे और मैं इन बच्चों के भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और सभी को साधुवाद देता हूँ। अजमेर के हेड कांस्टेबल पर पीड़िता ने देह शोषण करने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक ने हेड कांस्टेबल रिंकू को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। मामले की जांच कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर सिंह कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल पर देह शोषण करने का आरोप लगाया गया। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ने तुरंत प्रभाव से हेड कांस्टेबल रिंकू को लाइन हाजिर कर दिया। इस मामले की जांच कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर सिंह कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। देखिए, एक रिपोर्ट दी थी महिला ने कि एक कांस्टेबल ने शादी का झांसा देके उनके साथ रेप किया है, तो उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो इनिशियल कार्रवाई है वो करवाई जा रही है और आगे जैसे एविडेंसेस आएंगी इन्वेस्टिगेशन से उस हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसमें चूँकि दोनों अनमैरिड हैं और हाँ जी, उनको भी लाइन में बुलाया गया। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 15 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व में उन्होंने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को पत्र लिखा था और 5 जनवरी तक का समय दिया था। समय पूरा नहीं होने पर भी मांगे नहीं माने जाने पर दोबारा ज्ञापन दिया गया है। राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ का 15 सूत्रीय मांग पत्र हमने सरकार को दिया था और 5 जनवरी तक का हमने समय दिया था। 5 जनवरी तक सरकार ने कोई हमारे से वार्ता नहीं की, इसलिए आज संपूर्ण राजस्थान में समस्त जिला कलेक्टर कार्यालयों में हमारा एक मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है और सरकार को अवगत कराया जा रहा है कि हमारे 15 सूत्रीय मांग है, जिसमें उपखंड कार्यालयों में कोर्ट का काम होता है, मॉनिटरिंग कार्यालय है उपखंड का, लेकिन अभी भी उनमें 2-2, 3-3 पोस्टें दे रखी है, जिससे काम प्रभावित हो रहा है और इससे सरकार को भी काम द्रुत गति से चलेगा और हमारे भी पदों में वृद्धि होगी। तो हम सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उपखंड कार्यालय में हमारे पद बढ़ाए जाकर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किया जाए। दूसरा, हमारा वित्त विभाग के मापदंड के अनुसार कार्यालय में पदोन्नति के पद सृजित नहीं हुए हैं, वो भी सृजित करें, संस्थापन अधिकारी का पद सृजित करें। और सबसे बड़ी बात, मिनी सचिवालय हमारा कहलाता है। सरकार का महत्वपूर्ण कार्य हम करते हैं, गोपनीय कार्य करते हैं, कोर्ट मैनुअल से हमारा काम होता है, जितना मैनुअल लागू होता है और सचिवालय के समान हम कार्य करते हैं। फिर सचिवालय के और हमारे वेतन में अंतर है, उस वेतन अंतर को भी समान किया जाए। पदनाम हमारे सचिवालय के समान विभाग होते हैं, इसलिए हमारे पदनाम भी इसी तरह किए जाए। इन मांगों को लेकर आज संपूर्ण राजस्थान में समस्त जिला कलेक्टर कार्यालयों में ये ज्ञापन दिया जाए। अजमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कंटोनमेंट जोन का दौरा कर निरीक्षण किया। कोविड-19 के केसेस का सर्ज एक बार फिर से पूरी दुनिया में, देश में और राज्य में और अजमेर में फिर से होने लगा है और अभी जो केसेस आ रहे हैं उनमें कोविड के नियमों के तहत आइसोलेशन जो करना होता है, कंटेनमेंट जो बनाना होता है और जो उनका ट्रीटमेंट का पार्ट है, तो उसके लिए हम और एसपी साहब और मेडिकल की टीम हम विज़िट कर रहे हैं और ज़्यादातर जगह पे हम यही देख रहे हैं कि उनकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है। तो मैक्सिमम लोगों की तो ट्रैवल हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं से विज़िट करके आए, चूँकि पूरे देश में एक साथ सर्ज हो रहा है और साथ में
ये रात की बात है, मैक्सिमम लोग वैक्सीनेटेड हैं और अब अजमेर में भी 94% से ऊपर लोगों ने वैक्सीन की फर्स्ट डोज़ लगा दी है और 86% से ऊपर लोगों के डबल डोज़ कंप्लीट लगी है उनमें से। और साथ में 15 to 18 का भी वैक्सीनेशन बच्चों का चल रहा है। तो ये वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना अगर कोविड होगा तो भी उसमें सीरियसनेस नहीं होगी, हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। और हॉस्पिटल एडमिशन भी अभी हमारे कोई केसेस ऐसे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, क्योंकि सैम्पलिंग ज़्यादा ज़्यादा ले रहे हैं ताकि जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो उनको पता चल जाए और वो अपने घरों में आइसोलेट हो सके। जागरूकता का भी काम पैरेलली चल रहा है। नगर निगम द्वारा भी होर्डिंग लगाए गए हैं, गाड़ियों में भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है लगातार, और साथ में सख्ती की भी कार्रवाई चल रही है कि मास्क पे एक बार फिर से पुलिस ने भी और इंसिडेंट कमांडर ने सबने फिर से मास्क पे सख्ती करनी शुरू कर। बिल्कुल जो जैसे जैसे जो गाइडलाइन आ रही है, जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो संख्या में हो, अब 100 की संख्या लिमिट कल से कर दी गई है, तो उसको भी सख्ती से पालना कराएंगे कोई भी इवेंट में, और दूसरे भी जो नॉर्म्स हैं उसको भी सख्ती से पालना करेंगे। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली